दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्त, ये रहने वाला है आपका व्हीकल पार्किंग। यानी कि व्हीकल को पार्क कैसे करते हैं, कौन कौन सी पार्किंग इसमें इंपॉर्टेंट होती है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 की परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न आया था, इसलिए हमको इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है भाई, तो जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू कर रहे होंगे। ड्राइवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ड्राइवर गौरव, संदीप, राहुल, अमित। ठीक है भाई। इसके बाद आपके गोलू, राजेश, हर्ष, कल्पेश, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त, विष्णु, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ेंगे और उसके बाद जो है हम लोग सेशन को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए। हाँ बिल्कुल भैया, आपका नाम हमने देख लिया। आपका नाम क्या है? आप क्लास पर ध्यान देंगे दोस्त। ठीक है, चलिए। चलिए भाई, बहुत 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 अच्छी बात है, आप भी ये सबसे क्लास देख रहे हैं। चलिए, तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। अब आइए अपने सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। हेयर स्टाइल खराब नहीं कर दिया यार। हेयर स्टाइल जानते हो क्या है? उससे बोला कि यार छोटा छोटा कर दो, गर्मी है, थोड़ा दिक्कत होती है। तो अब यार उसने अब अलग तरीके से काट दिया। काट दिया तो काट दिया, अपनी खेती है, फिर आ जाएगी दोस्त। ठीक है, चलिए। तो शुरू किया जाए, शुरू किया जाए भैया। चलिए भाई, तो पार्किंग क्या है? पार्किंग है भाई, मतलब सिंपल समझो। जैसे आप, ऐसा तो है नहीं कि वाहन हमेशा चलाते रहोगे। कहीं आपको रुकना होगा, कहीं कुछ सामान लेना होगा, तो आप अपने व्हीकल को पार्क करोगे। तो पार्किंग क्या है भाई? व्हीकल को मैनेज्ड तरीके से खड़ा करना सड़क के किनारे। ठीक है, व्हीकल को क्या करना, पार्किंग क्या है? मैनेज्ड तरीके से व्हीकल को क्या करना, सड़क के किनारे खड़ा करना, ताकि जो मार्ग है वो क्या हो पाए, वो अवरुद्ध ना हो पाए। ठीक है, चलिए। तो पार्किंग क्या है? तो आप कहोगे वाहन को मैनेज्ड तरीके से, मैनेज्ड तरीके से सड़क के किनारे, सड़क के किनारे या किसी भी स्ट्रीट में। ठीक है, वाहन को मैनेज तरीके से सड़क के किनारे या स्ट्रीट में क्या करना भैया, खड़ा करना। यही क्या है, यही आपकी पार्किंग है। पार्किंग ऐसी होनी चाहिए कि जो भी आपका मार्ग है, जो भी आपकी सड़क है, वो अवरुद्ध ना होने पाए। ठीक है, तो आप क्या कहोगे भाई? पार्किंग, पार्किंग ऐसी होनी चाहिए, होनी चाहिए कि मार्ग यानी कि जो रोड है या सड़क है, ये अवरुद्ध ना हो। ये क्या हो भैया? अवरुद्ध ना हो। ठीक है, पार्किंग कैसी होनी चाहिए दोस्त? पार्किंग ऐसी होनी चाहिए कि जो आपका मार्ग है वो क्या हो, अवरुद्ध ना हो। तीसरा पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना चाहिए? तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर पार्किंग चिन्ह हो या जहां पर पार्किंग की जगह हो, वहीं पर आपको क्या करना चाहिए भैया, वहीं पर आपको पार्किंग करनी चाहिए। ठीक है, तो आप अगला पॉइंट इसमें क्या लिखोगे कि जो आपका पार्किंग चिन्ह है, पार्किंग चिन्ह देख कर ही, पार्किंग चिन्ह आपको पता है? आप बताइए सबसे पहले। जो साइन वगैरह है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आपसे एक प्रश्न है, ट्रैफिक साइन किस तरह का साइन है? मैंडेटरी साइन है, वार्निंग साइन है या इंफॉर्मेटिव साइन है? ये आप बताइए। तो पार्किंग चिन्ह देख कर ही, देख कर ही वाहन को क्या करना चाहिए भैया? देख कर ही वाहन को पार्क करना चाहिए। ठीक है, पार्किंग चिन्ह देखकर ही क्या करना चाहिए? तो पार्किंग चिन्ह देखकर ही वाहन को पार्क करना चाहिए। तो पार्किंग एक नॉर्मल चीज है, इसको आप समझते होगे कि पार्किंग है क्या। ठीक है, चलिए। अब देखिए, व्हीकल पार्किंग की बात करें तो भाई तीन भागों में बांट सकते हैं।
इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? व्हीकल पार्किंग को 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैं आपसे कहूं भाई पार्किंग आपको करनी है, पार्किंग आपको करनी है, तो पार्किंग के लिए आपको क्या चाहिए? स्पेस चाहिए, स्थान चाहिए। तो ये जो स्थान है व्हीकल पार्किंग के लिए, ये बताइए भाई व्हीकल पार्किंग के लिए जो स्थान है या प्लेस है, इसका अरेंजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि व्हीकल पार्किंग के लिए जो स्थान है, प्लेस है, इसको निर्धारित, हाँ बिल्कुल सही है, सूचनात्मक, सूचनात्मक होगा भैया, सूचनात्मक होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। क्या होगा? पार्किंग जो साइन होगा वो किस में आ जाएगा? सूचनात्मक चिन्हों में आ जाएगा। अगर बात करें व्हीकल पार्क करने के लिए क्या चाहिए? स्थान चाहिए, ठीक है। तो स्थान को निर्धारित करने का कार्य कौन करता है? तो जो व्हीकल पार्किंग के लिए स्थान है, इसको निर्धारित करने का कार्य करती है राज्य सरकार, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? स्थान, स्थान निर्धारित करने का, निर्धारित करने का कार्य कौन करती है भैया? निर्धारित करने का कार्य राज्य सरकार करती है। कौन करती है? राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार करती है। कैसे करेगी? क्या अपने मन से कह देगी कि यहाँ पे पार्किंग बना दो, यहाँ पे पार्किंग बना दो? तो जो नगर निगम या नगर पालिका होगी भाई, नगर निगम क्या करता है? पूरे शहर को मैनेज करने का काम करता है। तो नगर निगम बताएगा कि हाँ यहाँ पर जगह है, यहाँ पे पार्किंग बना सकते हैं, या ये सड़क है तो वहां पे पार्किंग का सिंबल देखिए इस तरीके से, इस तरीके से भाई लाइन बनी होती है ना, तो इसी के अंदर आपको क्या करना रहता है? इसी के अंदर आपको अपने वाहन को पार्क करना रहता है। जैसे ये देखो सड़क पे ही अगर पार्किंग करनी है तो भाई ये क्या बनाते हैं? इस तरीके से साइन वगैरह बना देंगे कि इसी लाइन के भीतर आप क्या करोगे? इसी लाइन के भीतर आप अपने वाहन को पार्क करोगे। तो ये सब स्थान वगैरह जो मैनेज करने का काम करता है पार्किंग के लिए, ये कौन करती है? राज्य सरकार। कैसे करती है? तो नगर निगम, नगर निगम या नगर पालिका की सलाह पर। कैसे करती है भाई राज्य सरकार पार्किंग के लिए? तो ये क्या करती है? स्थान निर्धारित करने का कार्य राज्य सरकार करती है। किसकी सलाह पर? नगर निगम, नगर निगम, शहर में या तो नगर निगम होगा या तो नगर पालिका होगी। नगर निगम या नगर पालिका, नगर निगम या नगर पालिका के सलाह पर, नगर निगम या नगर पालिका के सलाह पर, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या है व्हीकल पार्किंग में? पहला आपको स्थान मिल गया, दूसरा स्टेप क्या होगा भाई कि अब व्हीकल को किस में लगाना है? पार्किंग में लगाना है। व्हीकल को यानी कि वाहन को, व्हीकल को क्या करना भैया? पार्किंग में लगाना, व्हीकल को पार्किंग में लगाना। तो अब ये जो व्हीकल को पार्किंग में लगाना है, ये टोटल किसके डिपेंड करता है भैया? जो ड्राइवर है, ड्राइवर की स्किल कैसी है, वो पार्क में उसको कैसे लगाएगा, ठीक है भाई बिल्कुल करा देंगे। व्हीकल की स्किल, सॉरी, जो व्हीकल को चलाने वाला ड्राइवर है उसकी स्किल कैसी है, वो वाहन को कैसे पार्क में लगाएगा, ये उसके ड्राइवर की स्किल पर डिपेंड करेगा। तो व्हीकल में पार्किंग को लगाना, यहाँ पर किसका काम आ जाता है भाई? यहाँ पर आ जाता है ड्राइवर की स्किल का। ड्राइवर स्किल, स्किल के हिसाब से क्या करता है भैया? हिसाब से क्या करता है? वाहन को पार्क करता है। वाहन को क्या करता है दोस्त? वाहन को पार्क करता है, पार्क करता है, ठीक है। अब तीसरा जो आ जाता है व्हीकल पार्किंग में, पार्किंग टाइप, यानी कि जो व्हीकल पार्किंग होती है वो कितने प्रकार की होती है? जो व्हीकल की पार्किंग होती है ये कितने प्रकार की होती है? तो तीसरा इसमें क्या आ जाएगा? तीसरा इसमें आ जाएगा टाइप्स ऑफ व्हीकल पार्किंग, ठीक है। यानी कि वाहन पार्किंग के प्रकार, वाहन पार्किंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ व्हीकल पार्किंग। तो इसको आप दो भागों में बांट सकते हो। जो व्हीकल पार्किंग है इसको दो भागों में बांट सकते हो। कौन कौन सा है भाई? एक तो है आपका मैनेज्ड पार्किंग, एक है, पहले आप क्या लिख लो, एक है आपका अनमैनेज्ड, अनमैनेज्ड पार्किंग, अनमैनेज्ड पार्किंग। तो अनमैनेज्ड पार्किंग क्या है? मतलब भाई कोई भी मैनेज नहीं है, इसमें आप वाहन को कहीं भी आपने खड़ा कर लिया,
वाहन को ड्राइवर स्किल क्या होती है? ड्राइवर स्किल ये होती है भाई कि आप सड़क पर चल रहे हो तो किसी को ठोक ना दो। समझ रहे हो? ड्राइवर स्किल का मतलब कि आप वाहन को कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रहे हो, आप वाहन को कितने अच्छे तरीके से चला पा रहे हो। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप वाहन को अच्छे तरीके से चला पाओगे तो आप वाहन को सही से खड़ा भी कर पाओगे। ठीक है? तो मतलब ड्राइवर, अब नया नया ड्राइवर है, अब वो काट ही नहीं पा रहा है, पीछे ही नहीं ले पा रहा है, कैसे कट करके लगाना है पार्किंग में उसको पता ही नहीं है, तो इसका मतलब वो स्किलफुल ड्राइवर नहीं है। वो स्किलफुल ड्राइवर नहीं है। और जो स्किलफुल ड्राइवर होगा वो कट कुट करके अपना जो है पार्किंग में क्या करके लगा लेगा। तो व्हीकल में जो पार्किंग लगाना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ड्राइवर कितना स्किलफुल है। ठीक है? अनमैनेज्ड पार्किंग और दूसरा है आपका मैनेज्ड पार्किंग। अनमैनेज्ड पार्किंग का मतलब, मैनेज्ड मतलब, मैनेज मतलब अनमैनेज्ड, मैनेज मतलब, मैनेज का मतलब भाई कोई चीज जैसे मैनेज ना हो। रवि भैया, जैसे कोई चीज मैनेज ना हो, जैसे आपको पहनना है जूता पैर में, आपने पहन लिया हाथ में, इसका मतलब ये मैनेज्ड नहीं है। जैसे अब ये कमरा है, ये कमरे का मतलब क्या है? इसमें हर एक स्पेस, हर एक चीज का स्थान है। जैसे कि कपड़े टांगने के लिए अलग स्थान है, कंप्यूटर के लिए अलग स्थान है, ये पोडियम है, सामने आपकी स्क्रीन लगी हुई है वो कमेंट पढ़ने के लिए है। अब मैं क्या कर दूं, कमेंट पढ़ने के लिए स्क्रीन लगा दूं नीचे, टेबल टांग दूं छत पे, तो वो क्या हो जाएगा? अनमैनेज्ड हो जाएगा। मैनेज्ड का मतलब कि जिस चीज की जो प्रॉपर जगह है उसको जो है वहीं पर रखा जाए। ठीक है? अनमैनेज्ड का मतलब बिना कोई व्यवस्था के, जैसे बिना व्यवस्था के अनमैनेज्ड का मतलब कि आप कहीं पर गए, सब्जी लेने के लिए रुके और बीच सड़क पर आपने पार्किंग कर दी। अब पार्किंग की जगह बनी हुई है लेकिन आपने वहां पार्क नहीं किया, आपने इधर उधर इधर उधर पार्किंग कर दिया बिना तरीके के, और क्या हो गया? जाम लग गया। ठीक है? मैनेज्ड का मतलब जहां पार्किंग का स्थान है वहां पार्किंग करें तो जाम नहीं लगेगा। यही है अनमैनेज्ड और मैनेज्ड। अनमैनेज्ड भैया एक लोगों ने बड़ा अच्छा हिंदी बताया है। अनमैनेज्ड पार्किंग मतलब, इसको आप हिंदी लिख लो, बिना व्यवस्था के पार्किंग। बिना व्यवस्था के, बिना व्यवस्था के पार्किंग। ठीक है? मतलब पार्किंग ऐसे ही क्या हो, कहीं पे कर दिया। ठीक है? तो ये अनमैनेज्ड पार्किंग हो गई। दूसरा है आपका मैनेज्ड पार्किंग। दूसरा है आपका मैनेज्ड पार्किंग। मैनेज्ड पार्किंग। दूसरा क्या है आपका? मैनेज्ड पार्किंग। ठीक है? हाँ, गलत तरीके से, अनमैनेज्ड पार्किंग का मतलब गलत तरीके से या गलत जगह पर क्या करना? वाहन को पार्क कर देना। तो आप इसमें एक पॉइंट लिख लोगे, गलत तरीके से, गलत तरीके से या गलत जगह। गलत जगह क्या करना भैया? गलत जगह वाहन को क्या करना? वाहन को पार्क करना। गलत तरीके से या गलत जगह वाहन को क्या करना? पार्क करना। और दूसरा है मैनेज्ड पार्किंग, मतलब सही तरीके से व्यवस्था के आधार पर क्या करना? व्यवस्था के आधार पर वाहन को पार्क करना। अब इसमें जैसे देखो आपका क्या आता है, इसमें कई तरह की पार्किंग आती है। जैसे कि पहला आपका हो गया समांतर, समांतर पार्किंग। पहला आपका क्या हो गया भैया? समांतर पार्किंग। दूसरा है आपका लंबवत पार्किंग, लंबवत पार्किंग। तीसरा आपका इसमें हो गया कोणीय, कोणीय या आनत, आनत पार्किंग। ठीक है? और चौथा आपका क्या हो गया? जैसे आपको ढलान पर पार करना है तो ढलान पर आप किस तरीके से वाहन को पार करोगे, वो चौथा टाइप हो गया। ठीक है? तो चौथा आपका हो गया ढलान पर पार्किंग, ढलान पर पार्किंग। मैनेज्ड पार्किंग आपको हिंदी लिखना है तो आप इसको लिख लो व्यवस्थित पार्किंग, व्यवस्थित पार्किंग। ठीक है? समांतर को बोलते हैं आपका पैरेलल, लंबवत को बोलते हैं परपेंडिकुलर या 90 डिग्री, कोणीय को बोलते हैं आपका एंगुलर या इंक्लाइंड, आप लिख लो इसको इंग्लिश में। ये आपका है पैरेलल। ठीक है?
ये आपका है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पर। कोणीय को बोलते हैं एंगुलर या इनक्लाइंड। और ढलान पर पार्किंग, इसका देख लेना यार इंग्लिश। ठीक है, चलिए राम राम भैया। चलिए, अब तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई कि भाई स्थान निर्धारित राज्य सरकार किसके सलाह से, नगर निगम में नगर पालिका के सलाह पर। व्हीकल पार्किंग में लगाना पूरी तरीके से ड्राइवर जो स्किल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ व्हीकल, तो बिना व्यवस्था के पार्किंग मतलब गलत तरीके से कहीं भी ऐसे वाहन खड़ा कर देना। मैनेज्ड पार्किंग क्या होती है, जैसे कि इसमें टाइप्स ऑफ पार्किंग देखोगे तो समांतर पार्किंग, लंबवत पार्किंग, कोणीय या आनत पार्किंग, और अगला है आपका ढलान पर पार्किंग। तो इतनी चीजें आपको अभी के लिए पार्किंग से क्या करनी है भैया, ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी चीज क्या करोगे, पहले आप ध्यान रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो पार्किंग वगैरह है, ये कुछ फिगर है, आप देख लो यहाँ पर देखो पार्किंग का साइन लगा हुआ है, तभी यहाँ पर क्या है, वाहन पार्क हो रहा है। तभी यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, वाहन को क्या किया जा रहा है, वाहन को पार्क किया जा रहा है। अब देखिए निम्न स्थानों पर पार्किंग ना करें। अब आपने थोड़ा बहुत ये पार्किंग देख लिया कि भाई मैनेज तरीके से हमको पार्किंग करनी है, लेकिन पार्किंग हमको कहाँ पर नहीं करनी है ये भी पता होना चाहिए। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ निम्नलिखित में से किस स्थान पर पार्किंग नहीं करनी चाहिए, या कहाँ पर पार्किंग निषिद्ध है, ये सारी चीजें। तो देखो निम्न स्थानों पर पार्किंग ना करें, कौन कौन से स्थानों पर पार्किंग ना करें भाई, तो जहां पार्किंग निषिद्ध है और असुरक्षित हो, जहां पर पार्किंग करना मना हो, पार्किंग नो पार्किंग का सिंबल हो, या क्या हो वहां पे असुरक्षित हो पार्किंग करना, वहां पर आपको पार्किंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला है आपका अगला है आपका गोल चक्कर या चौराहे के अंदर या उसके पास आपको पार्किंग नहीं करनी है। होटल, स्कूल, अस्पताल अथवा किसी अन्य भवन के बाहर निकलने या भीतर जाने के सामने के रास्ते पर क्या करनी है, आपको पार्किंग नहीं करनी। हाँ भाई, इसका इंग्लिश लिख लो, एक लोगों ने बता दिया है। तो इसका इंग्लिश है आपका स्लोप, स्लोप पार्किंग, स्लोप पार्किंग। ठीक है, तो ये क्या है, जहां पार्किंग निषिद्ध या असुरक्षित हो वहां पर नहीं करना है। गोल चक्कर या चौराहे के अंदर या उसके पास आपको पार्किंग नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है होटल या किसी स्कूल या किसी अस्पताल अथवा किसी अन्य भवन के बाहर निकलने और भीतर जाने के रास्ते पर आपको पार्किंग नहीं करनी है। और ये पार्किंग का सिंबल जहां पर हो वहीं पार्किंग करनी है। ठीक है, पैदल यात्री पारपथ पर या उसके निकट, यानी कि जो जेब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है, या उसके निकट जो पैदल पारपथ है मतलब उस पे क्या करनी है, उस पे आपको पार्किंग नहीं करनी है। अगला है फुटपाथ पर पार्किंग नहीं करनी है, कि फुटपाथ पे चढ़ा दिए वहीं पर पार्किंग कर दिए। तो फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होता है, पार्किंग के लिए नहीं होता है। तो फुटपाथ पर भी आपको पार्किंग नहीं करनी है। क्या करनी है, फुटपाथ पर भी पार्किंग नहीं करनी है। ठीक है, अगला क्या है भाई, ऐसा स्थान जहां पर आपका क्या हो, वाहन यातायात के सामान्य प्रवाह को अवरुद्ध करता हो। मतलब जहां पर जैसे चल रहा है वाहन, अब आपने वाहन खड़ा कर दिया तो लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है या अन्य वाहनों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो वहां पर भी आपको पार्किंग नहीं करनी है। अगला है गलत साइड पर या सड़क के दाईं ओर आपको पार्किंग नहीं करनी है। सड़क की जो पार्किंग होती है, जो भी सड़क है उसकी जो पार्किंग है वो बाईं ओर ही की जाती है, दाहिनी ओर जो है पार्किंग नहीं की जाती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो सड़क के दाईं ओर या किसी गलत साइड पर, सड़क के दाईं ओर या किसी गलत साइड पर आपको जो है पार्किंग नहीं करनी है। ठीक है, अगला है आपका जहां आपका वाहन किसी अन्य वाहन का, मतलब वही है जहां यातायात को अवरुद्ध करे या किसी अन्य वाहन का रास्ता अवरुद्ध करे, ऐसी जगहों पर आपको पार्किंग नहीं करनी है। क्या करना है भाई, ऐसी जगहों पर आपको पार्किंग नहीं करनी है। इतना क्लियर है भाई, कहां पर पार्किंग नहीं करनी है ये आपका क्लियर हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब पार्किंग से संबंधित ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं, तो भाई देखो ये नॉर्मल बातें होती हैं कि जैसे मान के चलो आप पहली बात तो जहां पर पार्किंग है वहां पर आपको पार्किंग नहीं करनी है। फिर भी फिर भी अगर आपको मान लो यार कोई दिक्कत हो गई या आपका वाहन बिगड़ गया या कोई इमरजेंसी आ गई कि आपको मुख्य सड़क के किनारे पार्किंग करनी पड़ी, तो मुख्य सड़क पर अगर आप पार्किंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखोगे मुख्य सड़क पर पहला
पहला पॉइंट क्या है, मुख्य सड़क पर, मुख्य सड़क पर पार्किंग या वाहन को रोकना है, वाहन को रोकने पर क्या करना चाहिए भाई, रोकने पर हैजार्ड लाइट, हैजार्ड लाइट आपको मैंने पढ़ाया है लाइटिंग वाले में, हैजार्ड लाइट या पार्किंग लाइट, और पार्किंग लाइट ही कौन सी लाइट होती है, फॉग लाइट। हैजार्ड लाइट या पार्किंग लाइट, पार्किंग लाइट या पार्किंग लाइट ही, जब आप वाहन खड़ा करके फॉग लाइट ऑन कर दोगे तो फॉग लाइट ही किसका काम करती है, पार्किंग लाइट का काम करती है। तो पार्किंग लाइट या फॉग लाइट को ऑन कर देना चाहिए, फॉग लाइट को क्या कर देना चाहिए भैया, ऑन कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है भैया, ये आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या आप ध्यान रखोगे भाई, वाहन को पार्क करते समय, वाहन को पार्क करते समय, पार्क करते समय हैंड ब्रेक, और हैंड ब्रेक ही क्या होता है भैया, हैंड ब्रेक ही आपका क्या होता है, पार्किंग ब्रेक होता है। हैंड ब्रेक ही क्या होता है, पार्किंग ब्रेक होता है। तो वाहन को पार्क करते समय हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक, ब्रेक का प्रयोग क्या करना चाहिए भाई, जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट आप लिखोगे कि भाई वाहन को पार्क जब आप कर दें तो उसमें किसी भी बच्चे को या किसी भी जो पालतू जानवर है उसको वाहन के अंदर ना छोड़ें। ठीक है, तो वाहन, वाहन पार्क करते समय, पार्क करते समय उसमें क्या हो भाई, उसमें पार्क करते समय वाहन में किसी बच्चे, किसी बच्चे या पालतू जानवर, पालतू जानवर को ना छोड़ें, पालतू जानवर को क्या करें भैया, ना छोड़ें। ठीक है, और जब पार्किंग से आप चलें तो संकेत दें भैया, जैसे पार्किंग में आप खड़े हो, अब आपको क्या करना है भाई, जाना है साइड में। ठीक है, जाना है साइड में, तो अब आप इंडिकेटर वगैरह दोगे, हाथ दोगे कि भैया हम पार्किंग से निकल रहे हैं और फिर यातायात के जो मुख्य प्रवाह है उसमें शामिल होना चाहते हैं। तो पार्किंग से निकलते समय उचित संकेत दें और यातायात यानी ट्रैफिक के मुख्य प्रवाह में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आप लिखोगे, पार्किंग से निकलते समय, निकलते समय उचित, उचित संकेतों का प्रयोग करके यातायात की, यातायात की मुख्य धारा, मुख्य धारा मतलब मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा में क्या हो जाए भैया, शामिल हो जाए। ये नहीं कि पार्किंग से निकले, कोई सिग्नल उग्नल नहीं दिया, बस घटाक से मेन रोड पे पहुंच गए, ऐसा नहीं करना। तो वह पार्किंग से निकलते समय उचित संकेतों का प्रयोग करके यातायात की मुख्य धारा में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो कुछ इतनी चीजें आपको क्या करनी है भैया, कुछ इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, कुछ इतनी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है आपको पार्किंग से। ठीक है, चलिए अभी मैं उसका बता दूंगा भैया, विनीत भैया आप मत परेशान हो, लास्ट में आप एक बार याद दिला देना, मैं उस पर डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है दोस्त, विनीत भैया परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं समांतर पार्किंग की, अब बात करते हैं किसकी, पार्किंग की, अब बात करते हैं समांतर पार्किंग की। भाई जो टाइप्स हमने यहाँ पर देखे, जो टाइप्स हमने यहाँ पर देखे, समांतर पार्किंग, लंबवत पार्किंग, कोणीय पार्किंग, ढलान पार्किंग। ठीक है, अब बात करते हैं भाई यहाँ पर समांतर पार्किंग की। समांतर पार्किंग क्या है भाई,
समांतर पार्किंग वहां पर प्रयोग की जाती है जहां पर क्या हो, जगह कम हो। जहां पर पार्किंग के लिए क्या हो, जगह कम हो, वहां पर समांतर पार्किंग प्रयोग की जाती है। अब समांतर पार्किंग इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सड़क है उसके पैरेलल, जैसे मान के चलो भाई ये सड़क है, तो इसी के पैरेलल आप अपने वाहन को क्या कर देते हो, पार कर देते हो। अगर ये सड़क है, इसके लंबवत आप अपने वाहन को ऐसे ऐसे पार कर देते हो, तो ये क्या हो जाएगी, लंबवत पार्किंग। और अगर सड़क, जैसे सड़क भैया ऐसे ऐसे ही है ना, और सड़क के पैरेलल यानी कि इसी के समांतर आप अपने क्या कर दिए भाई, आप अपने वाहन को पार कर दिए, तो ये कैसी पार्किंग हो जाएगी, ये पैरेलल पार्किंग हो जाएगी। और ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी लंबवत पार्किंग हो जाएगी। ठीक है। तो समांतर पार्किंग क्या है? जब जब पार्किंग क्या हो भाई, जब पार्किंग क्या हो, सड़क के समांतर हो। जब पार्किंग सड़क के समांतर हो। जब पार्किंग क्या हो भैया, सड़क के समांतर हो। ठीक है। और ये पार्किंग वहां पर प्रयोग की जाती है जहां जहां सड़क पर या स्ट्रीट में चौड़ाई क्या हो भैया, बहुत कम हो। चौड़ाई सड़क की या स्ट्रीट की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो क्या हो, कम हो। ठीक है। चौड़ाई क्या हो भैया, कम हो। तो वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर इस तरह की पार्किंग का प्रयोग किया जाता है। अब स्टेप बाय आप स्टेप देखोगे कैसे पार्किंग करते हैं। भैया सबसे पहले मान के चलो, जैसे यहाँ पर ये कार खड़ी है, यहाँ पे ये कार खड़ी है। अब जगह नहीं है और कहीं, हमको यहाँ पर पार करना है। ड्राइवर को जो वाहन है वो पता है और कहीं इधर वाहन नहीं लगा सकते, लंबवत पार्किंग नहीं कर सकते, इंक्लाइंड पार्किंग नहीं कर सकते। हमको क्या करना है, इधर पैरेलल पार्किंग या समांतर पार्किंग ही करना है। पैरेलल पार्किंग या समांतर पार्किंग ही करना है। तो क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कि यहाँ पे स्पेस है, तो अपने वाहन को कहाँ पर ले जाएगा, अपने वाहन को इस वाले वाहन के बराबर ले जाएगा। उसके बाद पहिया देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हो सकता है नहीं दिख रहा हो। देखो पहिए को अब इधर ऐसे इसने मोड़ा हुआ है ऐसे, तो अब भाई काट के ले आएगा इधर। काट के ले आएगा कहाँ तक, यहाँ तक। जब इसका जो मिरर है ये इस वाले वाहन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे ले आएगा। और फिर क्या करेगा, फिर पहिए की दिशा को बदल देगा ऐसे, और फिर उसके बाद लाते हुए क्या कर देगा, इस वाहन को क्या कर देगा, पार्क कर देगा। इस वाहन को क्या कर देगा भैया, इस वाहन को पार्क कर देगा। तो इस तरीके से क्या होती है, इस तरीके से समांतर पार्किंग भी होती है। ठीक है। इस तरीके से क्या होती है भैया, समांतर पार्किंग होती है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और बाकी ये चीज आप ध्यान रखो कि ज्यादातर कोई भी पार्किंग हो वो सड़क के बाएं किनारे पर ही की जाती है। ठीक है। तो इसमें अब अलग से आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। ठीक है। फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख लो कि समांतर पार्किंग आम तौर पर आमतौर पर वाहन की वाहन के बाएं सॉरी समांतर पार्किंग आमतौर पर सड़क के बाएं सिरे पर की जाती है। बाएं सिरे पर की जाती है। ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आप समांतर पार्किंग से ध्यान रखोगे। अगला जो है आपका भाई क्या है, लंबवत पार्किंग। अगला कौन सा पार्किंग है, अगला है आपका लंबवत पार्किंग। अब देखिए सड़क आपकी ऐसे है और वाहन को आप सड़क से 90 डिग्री पर खड़ा कर रहे हो। सड़क इस तरीके से है और वाहन को आप सड़क से कैसे 90 डिग्री पर खड़ा कर रहे हो। तो आप इसमें पॉइंट लिखोगे, वाहन को वाहन को सड़क के सड़क के 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर क्या किया जाता है दोस्त, 90 डिग्री पर खड़ा किया जाता है। वाहन को सड़क के 90 डिग्री पर खड़ा किया जाता है। यानी कैसे, सड़क के लंबवत खड़ा किया जाता है। सड़क के लंबवत खड़ा किया जाता है। ठीक है भाई।
तो जहां पर ठीक ठाक स्पेस हो वहां पर इस तरह की पार्किंग जो है बना देते हैं। हालांकि अगर आप आजकल देखोगे तो सबसे ज्यादा जो पार्किंग चल रही है वो इंक्लाइन पार्किंग है। इंक्लाइन पार्किंग सबसे अच्छी होती है। तो भले सड़क चौड़ी ही हो, लेकिन आजकल ये लंबवत पार्किंग वैसे कहीं कहीं पर जो बना दी गई है, लेकिन जो इंक्लाइंड पार्किंग होती है, कोणीय पार्किंग होती है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, एंगुलर पार्किंग भी बोलते हो, वो पार्किंग क्या हो रही है भैया, वो पार्किंग जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। तो भले सड़क चौड़ी ही हो, आजकल सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, एंगुलर पार्किंग या इंक्लाइंड पार्किंग, या जिसे आप लोग बोलते हो कोणीय पार्किंग, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, क्या पहला पॉइंट लिख दिया गलत भैया? गलत लिख दिया है आपने नंबर 1 और नंबर पॉइंट को। अच्छा अच्छा, यहाँ पे 2 नंबर लिख दिया। 2 नंबर लिख दिया यार, लेकिन ये क्या है, दूसरे नंबर की पार्किंग है ना, लंबवत पार्किंग। ये आपकी पहले नंबर की पार्किंग है, समांतर पार्किंग। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए। तो ये आपकी क्या होती है भैया, ये आपकी लंबवत पार्किंग होती है। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट और क्या ध्यान रखना है कि अगर आप लंबवत पार्किंग में आप अपने वाहन को लगा रहे हो, तो आप ये ध्यान रखोगे कि भैया आप अपने वाहन को बैक करके खड़ा करो। लंबवत पार्किंग में, यानी कि परपेंडिकुलर पार्किंग में, 90 डिग्री पार्किंग में अगर आप अपने वाहन को खड़ा कर रहे हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने वाहन को बैक करके खड़ा करो, ताकि उसको निकालने में आसानी। ठीक है, जैसे आप इधर बैक करके इसे सीधा लगा दिया है, ठीक है, अगर आप अपने वाहन को इस तरीके से बैक करके लगा देते हो तो आप ऐसे निकलोगे और चले जाओगे। ठीक है, तो इसमें आप अगला पॉइंट लिख लेंगे, लंबवत पार्किंग में, लंबवत पार्किंग में वाहन को, वाहन को बैक करके, बैक करके लगाना चाहिए, ताकि वाहन को क्या हो भैया, वाहन निकालने में क्या हो, आसानी हो। वाहन निकालने में क्या हो, आसानी। ठीक है, तो ये आपको लंबवत पार्किंग से ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत बड़े जो है प्रॉब्लम्स हो, क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरीके से ये भी आपकी लंबवत पार्किंग है। अब लंबवत पार्किंग का अगर आप स्टेप करना चाहो तो कैसे कर सकते हो भाई, स्टेप 1 है, देखो यहाँ पर जगह है, आगे जाओगे फिर काट कूट के लाके लगा दो यार, इसमें ऐसा कोई प्रोसेस जो है नहीं आपको पढ़ना है। तो ये आपकी कौन सी पार्किंग है भाई, ये आपकी है लंबवत पार्किंग। ये कौन सी पार्किंग है, ये आपकी लंबवत पार्किंग। इसके बाद बात करते हैं कोणीय पार्किंग की। किसकी बात करते हैं भैया, कोणीय पार्किंग की। इसके बाद किसकी बात करते हैं, कोणीय पार्किंग की। ठीक है, नहीं भाई दिख रहा है तुम्हारा कमेंट, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, दिख रहा है तो क्या करें तुम्हारा कमेंट देख के। ठीक है भाई नरेश कुमार, बहुत आपको उस चीज की जल्दी हो दोस्त, 2022 का आप दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन निकाल लीजिए। ठीक है, 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था नरेश कुमार, उसको आप निकाल लीजिए और वहां से आप सिलेबस देख लीजिए क्या सिलेबस दिया है। ठीक है भाई, आप वहां से जो है उसको सिलेबस को देख लीजिए अगर आपको ज्यादा जल्दी हो तो। बाकी मैंने आपसे पहले भी बताया, कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं दिया है। ठीक है, ये सिलेबस जो है ये हम लोग क्या करते हैं भाई, जो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से चीज़ों को एनालाइज किया जाता है और उस हिसाब से वो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर में किसी भी तरह का कोई भी सिलेबस नहीं लिखा है कि भैया हम तुमसे पार्किंग से प्रश्न पूछेंगे, हम तुमसे धारा से प्रश्न पूछेंगे, हम तुमसे हाईवे से प्रश्न पूछेंगे, हम तुमसे ड्राइविंग लाइसेंस से प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, हम तुमसे ट्रैफिक सिग्नल से प्रश्न पूछेंगे। कुछ स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो आप दोस्त जो नोटिफिकेशन में है आप वो सिलेबस देख लीजिए और उस हिसाब से पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से पढ़िए। सिलेबस की बात करोगे दोस्त, इसमें क्या सिलेबस तुमको जानना है, क्या तुम ऐसा उखाड़ लोगे कि जो तुम नहीं, मेरे पढ़ाने से तुमको आ रहा है।
ठीक है, सिलेबस आओ देख लो भाई, सिलेबस मरे जा रहे हैं सिलेबस के लिए, सिलेबस इनको बता दिया जाएगा भाई, तो ये सब कर लेंगे। ठीक है, अब टॉपिक वॉपिक बाद में होता रहेगा यार, पहले सिलेबस देखो। ठीक है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आप क्या पढ़ चुके हो बताइए भैया, क्या क्या पढ़ चुके हो? सिलेबस यार डिस्कस कर लेते हैं, ये वाली क्लास कल करा देंगे। ठीक है भाई, तो ये वाली क्लास कल करा दिया जाएगा। क्या क्या आप पढ़ चुके हो मैं देख के आपको बता देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए सिलेबस भाई, पहले सिलेबस दोस्त ज़्यादा जरूरी है। क्या क्या आप पढ़ चुके हो भैया ये बताओ पहले, क्या क्या पढ़ चुके हो आप? क्या क्या पढ़ चुके हो आप? तो भैया आप ड्राइविंग लाइसेंस पढ़ चुके हो, इसके बाद आप ट्रैफिक साइन एंड सिग्नल पढ़ चुके हो। कमेंट इग्नोर कर रहा हूं तो इसमें लिख रहा है कि मेरा कमेंट तुमको नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। इसके बाद आपका पीयूसी सर्टिफिकेट, पीयूसी सर्टिफिकेट एंड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। एक प्रश्न पूछ लूंगा बेटा भी बता नहीं पाओगे। ठीक है, अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हो। इसके बाद आपका चौथा है, ये सब टॉपिक हम कर चुके हैं, व्हीकल नंबर प्लेट, व्हीकल नंबर प्लेट। इसके बाद आपका फास्ट टैग हो गया, फास्ट टैग एंड जीएनएसएस, फास्ट टैग एंड जीएनएसएस। ठीक है, इसके बाद आपका प्रदूषण हो गया, छठे नंबर पे प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन, पॉल्यूशन। ठीक है, इसमें आपका मैंने आपको एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये सारी कुछ आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद आपका सातवां टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और साथ ही साथ मैंने आपको जो सरकार की योजनाएं हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी, वो भी मैंने, देखो गायब हो गया, देखो अब नहीं बोल रहा है कुछ कि हाँ चलो अच्छा किया सिलेबस बता दिए। जब तक अभी तक कमेंट नहीं पढ़ा था तो 10 बार 20 बार वही कमेंट खींच रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अभी आप क्या पढ़ रहे हो भैया? आज आप पढ़ रहे हो 8वें नंबर का टॉपिक व्हीकल पार्किंग, व्हीकल पार्किंग। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको पढ़ लोगे तो भाई बचेगा क्या? अभी जो जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी इसमें और कुछ छोटा होगा ठीक है तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि आप देखो, इसमें सबसे पहले तो आ जाता है वाहन से संबंधित परिभाषाएं। आठवां नहीं है, नौवां टॉपिक है, नौवां टॉपिक है वाहन से संबंधित, वाहन से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, इसमें क्या क्या होती हैं, सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, हो सकता है एक क्लास में आपके 2 से 3 टॉपिक कवर हो जाएं। ठीक है, इसके बाद आपका 10वें नंबर पर आपका क्या है, हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन। अब ये सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा ये नहीं क्लियर है। ठीक है, 11 नंबर आपका है फुल फॉर्म, जितने भी फुल फॉर्म होती हैं। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर पर आ गया आपका अपराध एवं दंड, अपराध एवं दंड। जैसे कि क्या क्या आप अपराध करते हो तो कौन कौन सा जुर्माना जो है उसमें लगता है। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर का आपका आ गया व्हीकल कैटेगरी, व्हीकल कैटेगरी। ठीक है, इसके बाद आपका 14 नंबर का आ गया ड्राइवर ज्ञान, ड्राइवर ज्ञान मतलब ड्राइवर से क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी मिसलेनियस चीजें हैं, जैसे कि ड्राइवर को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, आपात स्थिति से संबंधित, आपात स्थिति से संबंधित क्या क्या उसको, जैसे कोई आपात स्थिति आ गई सड़क पर तो उससे संबंधित उसको क्या डिसीजन लेने चाहिए, वो सारी चीजें आपके किस में आती है, ड्राइवर ज्ञान में। और इसके बाद आपका आ गया मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, इतनी चीजें भैया मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इधर की मैं पढ़ा चुका हूँ, इतनी चीजें अभी और बची हैं, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, चलिए तो अब आइए देखते हैं, अब आइए देखते हैं क्या व्हीकल पार्किंग। तो भैया इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये स्टेप में स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वाहन को लंबवत रूप से आप क्या कर सकते हो, पार्क कर सकते हो। अब बात करते हैं कोणीय पार्किंग। कोणीय पार्किंग क्या की जाती है भाई?
सड़क पर कोणीय दिशा में की जाती है। अब आप लिखना लिखो चाहे ना लिखो, सड़क पर कोणीय दिशा में की जाती है। अब बात करते हैं इसकी डिग्री की, कितने डिग्री पर ये पार्किंग जो है की जाती है। ठीक है, कितने डिग्री पर पार्किंग की जाती है? तो देखो भाई, ये जो पार्किंग है ये 30 डिग्री पर भी की जा सकती है, 45 डिग्री पर भी की जा सकती है, 60 डिग्री पर भी की जा सकती है, और जब 90 डिग्री पर की जाएगी तब तो भैया लंबवत पार्किंग बन जाएगी। मतलब इसमें कोई ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है कि इतने डिग्री पर ही करना है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि भाई कितने डिग्री पर करने पर जो है स्पेस कैसा माना जाएगा। ये जो सबसे पहला पॉइंट आपको इससे ध्यान रखना है कि जो इंक्लाइंड पार्किंग है ये सबसे अच्छी पार्किंग मानी जाती है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप इसमें लिखोगे, इंक्लाइंड पार्किंग, इंक्लाइंड पार्किंग सबसे अच्छी, सबसे अच्छी या उपयुक्त, सबसे अच्छी या उपयुक्त पार्किंग मानी जाती है, सबसे अच्छी या उपयुक्त पार्किंग मानी जाती है। जो इंक्लाइंड पार्किंग है वो क्या होती है भाई, सबसे अच्छी और उपयुक्त पार्किंग क्या होती है, मानी जाती है। ठीक है, सबसे अच्छी और उपयुक्त पार्किंग क्या होती है, मानी जाती है। चलिए अब देखिए यहां पर मैं कहूं कि भाई बताओ कौन सी पार्किंग सबसे कम और सबसे ज्यादा स्पेस लेती है। तो आप हेडिंग डालोगे, कौन सी पार्किंग, कौन सी पार्किंग गली या रोड पर सबसे कम स्थान घेरती है, सबसे कम, सबसे कम स्थान घेरती है। कौन सी पार्किंग भाई? अब देखो, हर पार्किंग की कुछ न कुछ उसके मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं, यानी कि कुछ उसके लाभ हैं, कुछ नुकसान हैं। मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि बस आपको ये देखना है कि सड़क पर जो स्थान है, सड़क पर स्थान, जैसे मान के चलो भाई ये सड़क है, ये आपकी क्या है भाई, सड़क है। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं भाई बस आपको इस टर्म को ध्यान में रखना है कि सड़क पर कौन सी पार्किंग सबसे कम स्थान घेरेगी, बाकी उसके मेरिट डिमेरिट पे नहीं जाना है। तो सबसे कम स्थान घेरने वाली जो पार्किंग है वो है भाई आपकी समांतर पार्किंग। ठीक है, समांतर पार्किंग में वाहन इस तरीके से एक साइड में लगा दिया, वाहन इस तरीके से एक साइड में लगा दिया, सबसे कम स्थान घेरेगी। इसके बाद जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाओगे पार्किंग स्थान बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब जो पार्किंग सड़क पर का जो एरिया है वो वाहन ज्यादा कवर करेगा, वो जो वाहन है वो क्या करेगा, ज्यादा कवर करेगा। जैसे देखिए ये मान के चलिए आपकी सड़क है। ठीक है, अब आप इसको एंगल को ऐसे मान लें, वाहन को ऐसे पार किया, वाहन को क्या किया आपने, ऐसे पार किया, वाहन को ऐसे आपने पार किया, वाहन को ऐसे आपने पार किया। तो देखिए सड़क को ज्यादा घेर लिया, सड़क को क्या किया भैया, ज्यादा घेर लिया। तो सबसे कम स्थान तो इसमें हुआ, इससे ज्यादा स्थान क्या हुआ, इससे ज्यादा स्थान इसमें ले लिया। और जब आप 90 डिग्री कर लोगे, जब आप क्या करोगे भैया, 90 डिग्री कर लोगे तो क्या करोगे, अब वाहन ऐसे खड़ा करोगे 90 डिग्री पर, तो सबसे ज्यादा स्थान कौन लेगा भाई, सबसे ज्यादा स्थान लेगा आपका लंबवत पार्किंग। तो सबसे कैसी पार्किंग, कौन सी पार्किंग रोड का सबसे कम स्थान घेरती है? तो आप क्या बताओगे भाई, रोड का सबसे कम स्थान घेरती है आपकी समांतर, समांतर यानी कि पैरेलल, पैरेलल पार्किंग। ठीक है, इसके बाद आएगी आपकी कौन सी, इसके बाद यहां पे लिख दे रहा हूं, इसके बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री पर पार्किंग करोगे तो समांतर पार्किंग से ज्यादा स्थान घेरेगी सड़क पर। फिर इसके बाद 45 डिग्री पर करोगे तो वो उससे ज्यादा स्थान घेरेगी। फिर इसके बाद अगर आप 60 डिग्री पर करोगे तो वो उससे ज्यादा स्थान घेरेगी। और सबसे ज्यादा स्थान कौन से घेरेगी भाई, 90 डिग्री। तो सबसे कम स्थान घेरती है समांतर पार्किंग, उससे ज्यादा 30 डिग्री पर खड़ा करोगे तो उससे ज्यादा स्पेस घेरेगी।
45 डिग्री पर खड़ा करोगे तो उससे ज्यादा स्पेस घेरेगी, फिर 60, फिर 90। सबसे ज्यादा स्थान को घेरने वाली पार्किंग कौन सी है? वो है आपकी लंबवत पार्किंग। ठीक है, अब देखिए ये आपका है। अब देखिए यहां पर क्या है कि डायमेंशन फॉर स्टैंडर्ड पार्किंग स्पेस। अब देखो आपको पता है कि भाई देखो सड़क पर इस तरीके से लाइन बनी है ना, तो इसका कुछ क्या होगा, मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट होगा कि भाई इतना इतना स्पेस छोड़कर बनाना है ताकि उसमें कोई वाहन आसानी से खड़ा हो पाए और आसानी से क्या हो पाए, निकल पाए। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, ये जो आपका स्पेस है, ये आपका क्या है भैया, स्पेस है। ये आपका स्पेस है, ये आपका डिग्री है कि कितने डिग्री पर जो है आप पार्किंग कर रहे हो। ये आपका कितना है, 90 डिग्री। फिर उसके ऊपर आपका कितना है, 60 डिग्री। फिर कितना है, 45 डिग्री। फिर आपका कितना है, 30 डिग्री। और फिर आपका क्या है, पैरेलल पार्किंग। फिर आपका क्या है भैया, पैरेलल पार्किंग। तो ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, और ये आपका क्या है भैया, पैरेलल पार्किंग। तो अगर 90 डिग्री पर आप पार्किंग कर रहे हो तो जो स्थान की चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 9 फीट, और लंबाई कितना होगी, 18 फीट। समझ रहे हो भैया? इस वाले फिगर को आप देखोगे तो भाई ये क्या है, ये विड्थ है। ये क्या है, ये विड्थ है। और ये क्या है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये क्या है, ये है आपकी लेंथ। तो यही कह रहा है कि अगर किस तरह की पार्किंग में चौड़ाई और लंबाई आप कितना रखोगे, चौड़ाई कितना रखोगे और लंबाई कितना रखोगे। ठीक है, चौड़ाई कितना रखोगे और लंबाई कितना रखोगे। तो 90 डिग्री पर जो चौड़ाई दी जाएगी वो दी जाएगी 9 फीट, और जो लेंथ है वो कितनी दी जाएगी, 18 फीट। अब देखो सब में जो विड्थ है वो 9 फीट 9 फीट 9 फीट 9 फीट, और इसमें कितनी दी जाएगी, इसमें 8 फीट दी जाएगी। इसमें 8 फीट फीट क्यों दी जाएगी, इसमें 8 फीट दी जाएगी पैरेलल पार्किंग। इसमें 8 फीट इसलिए दी जाएगी क्योंकि भाई इसमें क्या है कि वाहन से उतरने के लिए स्थान मिल जाता है आपको। जैसे देखो सिंपल सा, अगर इस तरीके से आप पार्किंग कर रहे हो परपेंडिकुलर फॉर्म में या एंगुलर फॉर्म में, तो भाई अब इस वाहन और इस वाहन को एकदम सटा तो देंगे नहीं। इस वाहन को इस वाहन को एकदम सटा देंगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा। तो इतना स्पेस होना चाहिए कि आपका जो डोर है वो खुल पाए। ठीक है, इसीलिए इसमें कितना स्पेस देते हैं, 9 फीट का स्पेस देते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे भाई ये पार्किंग है, ये कैसी है, पैरेलल पार्किंग। तो इसमें इसके बगल तो कोई वाहन खड़ा होगा नहीं, तो इसकी जो चौड़ाई रखेंगे, इसकी जो चौड़ाई रखेंगे वो कितनी रखेंगे, कम ही रखेंगे। चाहे इधर से खोल ले चाहे आदमी इधर से खोल ले, तो जितने में वाहन खड़ा हो जाए बस उतने रखेंगे। जो गेट के खुलने का स्पेस है वो हमको इसमें नहीं देना पड़ेगा। गेट के खुलने का स्पेस हमको पैरेलल पार्किंग में नहीं देना होगा, इसीलिए इसमें चौड़ाई क्या करते हैं भैया, इसमें चौड़ाई कम रख देते हैं। ठीक है, बाकी लंबाई की बात करोगे तो इसमें 90 डिग्री पे आप 18 फीट, 60 डिग्री पे 21 फीट, 45 डिग्री पे आप क्या रखोगे, 19 फीट 10 इंच, 30 डिग्री पे 16 फीट 10 इंच, और पैरेलल में आप कितनी स्पेस दोगे, लंबाई कितनी दोगे, 24 फीट रखोगे, क्योंकि इस एक के पीछे एक खड़ा होना है। तो 24 फीट की आप क्या रखोगे, लंबाई रखोगे। ठीक है, पार्किंग, हिंदी में लिख लो भैया हेडिंग, पार्किंग स्थान की मानक साइज। पार्किंग स्थान की मानक साइज, पार्किंग स्थान की मानक जो है, मानक साइज मतलब जो पार्किंग स्थान है उसकी मानक डायमेंशन, मानक साइज क्या है, स्टैंडर्ड साइज क्या है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ढलान पर पार्किंग। अगला टॉपिक क्या है, ढलान पर पार्किंग। ढलान पर पार्किंग क्या कहता है भाई, तो ढलान पर पार्किंग करते समय पार्किंग ब्रेक अवश्य लगाएं। ये तो क्लियर है, तो आप कहीं भी पार्किंग करोगे तो लगाना ही है, कोई ढलान पर नहीं, कहीं पर भी आप पार्किंग करोगे तो आपको पार्किंग ब्रेक जरूर लगाना है। इसके अतिरिक्त अपने वाहन के अगले पहियों को मोड़ दें। अब देखो अभी दिखाता हूं कैसे मोड़ना है। अगले पहियों को इस प्रकार मोड़ने का लाभ यह है कि यदि पार्किंग ब्रेक हट जाती है तो वाहन ढलान पर चल पड़ता है तो वह फुटपाथ से टकरा कर रुक जाएगा, और यदि फुटपाथ ना हो तो वाहन सड़क से नीचे उतर जाएगा, जिससे सड़क पर चलने वाले सुरक्षित रहेंगे। देखो इस तरीके से डाउन हिल मतलब ढलान पर अगर आप खड़ी कर रहे हो, जैसे मतलब ढलान है इस तरीके से, जैसे भाई ये है आपका, और आपने यहां पर वाहन खड़ा कर दिया है। तो अगर यहां पर इस तरीके से वाहन खड़ा कर दिया है
टर्न व्हील डाउनवर्ड्स कर्व। ये जो फुटपाथ होता है इसको क्या बोलते हैं भाई? कर्व भी बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? कर्व पार्किंग भी बोलते हैं। मतलब फुटपाथ के किनारे जो पार्किंग लगती है या सड़क के किसी उठे हुए किनारे पर पार्किंग करना कैसी पार्किंग है भैया? कर्व पार्किंग है। सड़क पर किसी उठे हुए किनारे पर पार्किंग करना क्या है? उठे हुए किनारे पर पार्किंग करना क्या है? कर्व पार्किंग। ठीक है। तो ढलान पर पहिए फुटपाथ की ओर मोड़े। जैसे मान के चलो अगर ढलान पर आप अपनी वाहन को खड़े कर रहे हो तो हैंड ब्रेक लगाओ और अपने पहिए को किस तरफ मोड़ दो। ये देखो, ये पहिया मुड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये पहिया किस ओर मुड़ा हुआ है भाई? ये पहिया मुड़ा हुआ है फुटपाथ की ओर। ये पहिया किस ओर मुड़ा हुआ है? फुटपाथ की ओर मुड़ा हुआ है। तो जैसे मान के चलो अगर पार्किंग ब्रेक किसी ऐसी कंडीशन में आपका जो पार्किंग ब्रेक है वो हट जाता है, किसी कंडीशन में जो पार्किंग ब्रेक है वो हट जाता है, तो क्या होगा भाई? ये वाहन आगे की तरफ चलेगा। अब जब ढलान पे खड़ा है ना, ढलान पे इस तरीके से, तो जब वाहन आगे की तरफ चलेगा तो ये फुटपाथ या जो कर्ब है इससे टकरा कर क्या होगा? इससे टकरा कर रुक जाएगा और सड़क पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, मान लो किसी भी स्थिति में आपका पार्किंग ब्रेक हट जाता है तो सीधा ये वाहन चल पड़ेगा। तो आपका वाहन कहाँ जाएगा, कितने लोगों को पहुंचान नुकसान पहुंचाएगा, ये भी नहीं कह सकते। ठीक है। अगला है चढ़ाई पर जहां फुटपाथ हो पहिए फुटपाथ के दूसरी ओर मुड़े। अब यहां पर क्या करना है? जैसे मान के चलो ये आपका वाहन है, अब यहां पर आपने चढ़ाई पर इस तरीके से वाहन को खड़ा किया है, इस तरीके से। ठीक है। पार्किंग ब्रेक वगैरह लगाएंगे वो सारी सेम चीजें, लेकिन पहिए को किधर मोड़ना है? अब देखो जैसे आपने ढलान पर ऐसे पार्किंग लगाई हुई है ऐसे, अब तो पहिए को पार्किंग ब्रेक वगैरह लगा दिए, पहिए को किस मोड़ में, किस तरफ मोड़ के खड़ा करेंगे? तो चढ़ाई पर जहां फुटपाथ हो पहिए फुटपाथ के दूसरी ओर मोड़े। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें पहिए को दूसरी ओर मोड़ देंगे, दूसरी ओर मोड़ देंगे, क्योंकि जब ढला आप चढ़ाई पर खड़ा है, मान के चलिए अगर पार्किंग ब्रेक हटता है तो आपका वाहन ढलान पे पीछे आने की कोशिश करेगा। जब पीछे आने की कोशिश करेगा तो आपका चूंकि पहिया ये ऐसे मुड़ा हुआ है, तो फिर जब पीछे आएगा वाहन तो ये पहिए आके इस फुटपाथ से टकरा जाएंगे और आपका वाहन जो है रुक, मतलब अब ऐसे तो बहुत चढ़ी कढ़ाई है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन एक रहेगी संभावना कि इससे पहिए आए और आपका वाहन रुक जाए। आपका वाहन क्या हो जाए भैया? रुक जाए और किसी को नुकसान ना पहुंचे। अगला क्या है? अगला है आपका चढ़ाई पर जहां फुटपाथ ना हो। अब देखो यहां पर आपको ये ब्लैक कलर से हल्का हल्का ये फुटपाथ दिख रहा होगा। ठीक है। यहां पर देखो, यहां पे फुटपाथ नहीं है, तो अब फुटपाथ नहीं है तो क्या करोगे? चढ़ाई पर जहां फुटपाथ ना हो पहिए किस ओर मोड़ोगे? तब पहिए आप इस तरीके से मोड़ोगे बाईं ओर। ये बाईं दाईं आप याद कर लेना भाई। ठीक है। अब इससे क्या होगा? अब देखो यहां पर फुटपाथ नहीं है, मतलब फुटपाथ है ही नहीं। अब क्या होगा? अब जब ऐसे ये चढ़ाई पर है, ये चढ़ाई पर वाहन है, ये क्या है भैया? ये चढ़ाई पर वाहन है, ये चढ़ाई पर वाहन है। अब अगर आप यहाँ पर फुटपाथ नहीं है, आप पहिए को इस तरीके से मोड़ के खड़ा करते हो, तो मान के चलो अगर पार्किंग हटता है, पार्किंग ब्रेक आपका हटता है, तो क्या हो जाएगा? ये घूम के जो वाहन है आपका वो सड़क से नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि फुटपाथ नहीं है और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना ये कैसे चला जाएगा भाई? ये ऐसे सड़क से नीचे उतर जाएगा, क्योंकि आपने इस तरीके से मोड़ के क्या है? इस तरीके से मोड़ के खड़ा किया है। तो अगर पार्किंग ब्रेक हटता है किसी कंडीशन में, ये क्या होगा? ऐसे वाहन, फुटपाथ नहीं है तो सड़क के नीचे उतर जाएगा बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। ठीक है। हाँ भाई, जम्मू कश्मीर में बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और मैं तो किसी को नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा सरकार, भाई सरकार कर क्या रही है? ठीक है। अगर इस तरह के हमले अभी भी जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, किसी के ऊपर हो यार, हिंदू मुसलमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आदमी अगर मर रहा है तो सरकार क्या कर रही है? सिंपल सा फंडा है। बाकी मुझसे कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। ठीक है। लेकिन भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, कहने का मतलब यह है कि जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य गवर्नमेंट हो, हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की, उससे कोई उम्मीद कर नहीं सकते आप। सिंपल सा फंडा, आपको उम्मीद किससे है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो भाई जो धारा 370 हटे, लगभग मान के चलो 2019 में पेश कर दिया गया था विधेयक, लगभग 5 से 6 साल हो गए और अब भी इस तरह की कंडीशन है यार, क्यों इस तरह की कंडीशन है? यही नहीं समझ में आता है। ठीक है। अब देखिए ये जो है प्रश्न पूछा गया था दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 की परीक्षा में। डीपी ड्राइवर
2022 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। तो भाई चौड़ी सड़क पर किस प्रकार की पार्किंग अधिक उपयुक्त होती है? अधिक उपयुक्त, प्रश्न की लैंग्वेज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अधिक उपयुक्त। अब आप कहोगे सर सड़क चौड़ी है तो हम लंबवत पार्किंग कर दें, लेकिन भाई अगर हमारे पास इंक्लाइंड पार्किंग का विकल्प है, अगर हम इंक्लाइंड कर सकते हैं, तो लंबवत से अच्छा क्या है? आपकी इंक्लाइंड पार्किंग है। तो चौड़ी सड़क पर किस प्रकार की पार्किंग अधिक उपयुक्त होती है? अधिक उपयुक्त, तो आप क्या कहोगे? आनत या इंक्लाइंड पार्किंग। ये प्रश्न जो है पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था भाई, क्या? दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 की परीक्षा में। और बहुत गलत हुआ यार। इससे सिर्फ और सिर्फ देखो जम्मू कश्मीर में जो चीजें हुई हैं, इससे भाई भले देखो जो कोई हो, कट्टर मुस्लिम हो या कोई आतंकवादी, उनको लग रहा है कि नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचो कि जो दूसरा सबसे बड़ा कमाई का जरिया है जम्मू कश्मीर में लोगों का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, भाई मान के चलो वहां की पॉपुलेशन 70% मुस्लिम है, तो इस तरह के हमलों से जो सफर करेंगे वो मुस्लिम ही करेंगे, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी ही करेगी वहां जम्मू कश्मीर की। क्यों? भाई देखो जैसे मान के चलो मैंने प्लान बनाया था जम्मू कश्मीर जाने का, अब जब इस तरह की चीजें मैं सुनूंगा तो भाई मैं जम्मू जाऊंगा क्या? जम्मू जाऊंगा क्या? मैं कहूंगा नहीं भाई मैं तो कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन जम्मू नहीं जाऊंगा। और वहां की जो पॉपुलेशन है वो मेनली किस पे डिपेंड करती है भाई? वो मेनली डिपेंड करती है आपकी टूरिज्म पे। जब यहाँ से लोग घूमने जाते हैं बाहर से, सोचिए बाहर, अब एक जो इसमें हमला हुआ है इसमें एक इजरायली जो नागरिक है, इसराइल का आदमी, वो भी मारा गया है। सोचिए मतलब कितनी ज्यादा, आप सोच के देखो कि जिस भी देश में जिन भी लोगों ने ये चीज सुना होगा, मान के चलो मैं तो इंडिया का हूं भाई, चलो मैं एक बार हिम्मत करके जा सकता हूं, लेकिन बाहर बाहर का अगर कोई भी आदमी जो घूमने आना चाह रहा होगा, क्या वो आएगा जम्मू कश्मीर घूमने या इंडिया ही घूमने? जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, ये सिर्फ इंडिया की बात करो कि यार यहाँ तो हमले होते हैं, आतंकवादी हमले करते हैं, वो किसी भी स्टेट में घूमने नहीं आएगा। सोचो कितना बड़ा नुकसान है कि भाई इंडिया की छवि, जैसे माघ मेला में आप देखो, जो अभी कुंभ मेला लगा था इसमें काफी विदेशी आए थे, तो भाई इस तरह की जो न्यूज जाएगी तो उसमें क्या होंगे, बाहर के लोग जम्मू कश्मीर तो छोड़ो इंडिया में भी आना पसंद नहीं करेंगे। तो जो इंडिया में टूरिज्म है वो कम होगा, जब टूरिज्म कम होगा तो हमारी इकोनॉमी जो होगी वो क्या होगी? वो प्रभावित होगी। ठीक है। और जम्मू कश्मीर के जो में जब टूरिज्म नहीं होगा तो वहाँ के लोग भी सफर करेंगे, उनके कमाई का जरिया बंद होगा। आप देखोगे डल झील वगैरह में वो लोग फल फूल बेचते हैं, तो भाई जितने ज्यादा टूरिस्ट जाएंगे उतना ज्यादा उन लोग का जीवन स्तर सुधरेगा। तो इस तरह के हमलों से क्या है, इस तरीके से जम्मू कश्मीर का भी विकास रुकेगा, भारत का भी विकास रुकेगा। ठीक है भाई, और किसी ने भी हमला कैसे भी करवाया हो, लेकिन भाई मैं इतना मानता हूं कि गलती किसकी है? सरकार की। गलती किसकी है भाई? सरकार की। भाई आप किस लिए बैठे हो प्रशासन में, शासन में? क्यों हमले हो जा रहे हैं? नहीं होने चाहिए दोस्त। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल, आतंकी चाहते हैं कि भाई वहां के लोग की कमाई बंद हो जाए ताकि वो आतंकी बन जाए, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैं सिंपल से ये कहूंगा भाई कि सिंपल से यार गवर्नमेंट को ये चीजें ध्यान देनी चाहिए। कैसे हमला हो गया दोस्त? अब बताओ आज के समय में भी अगर कोई हमला हो रहा है इंडिया में, तीसरा टर्म है, तो भाई ये गलत बात है यार, किसी का भी टर्म हो गलत बात है। गवर्नमेंट या जो एजेंसी है, नहीं होना चाहिए हमला, नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत अब इतना समृद्ध, इतना बन चुका है कि भाई हमले अब नहीं होने चाहिए। ठीक है, एसएससी ने 2025 का नोटिफिकेशन हटा दिया है, कुछ लोग बोल रहे हैं वैकेंसी हटा दी है साइड से। भाई मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं। मुझे इतना पता है कि एसएससी का कैलेंडर हट गया है, वैकेंसी थोड़ी लेट हो सकती है, इतना पता है। कैलेंडर हटने का मतलब ये नहीं होता दोस्त कि जितनी वैकेंसी है वो सारी वैकेंसी ही हटा दी गई है। ठीक है। तो अब कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसके बारे में मैं क्या बताऊं। ठीक है। चलिए भाई, हाँ तो भाई सभी को श्रद्धांजलि, जितने भी लोग वहां पर हताहत हुए या जिनकी भी वो गई, क्योंकि बहुत दुखद है यार। सोचो हम अपने परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं, वहां पे हमारा कोई अपना हमसे खो जाए तो बहुत समस्या है दोस्त। चलिए ठीक है, बाकी विद्युत से लगी आग का सीटीसी का प्रयोग करते हैं, सही आंसर CO2 दिखा रहा है। भाई चाहे सीटीसी मारो, चाहे आप CO2 मारो, चाहे आप सीटीसी मार दो, चाहे CO2 मार दो, दोनों सही है। ठीक है। अब दो ऑप्शन में यार पहली बात तो देखो देता ही नहीं है। ठीक है, CO2 भी दे, सीटीसी भी दे। सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड बेसिकली जो है विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है।
मैंने आपको पहले क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था, जितने भी भाई आपके फायर एक्सटिंग्विशर काम करते हैं, अग्निशामक यंत्र कार्य करते हैं, उसमें ज्यादातर क्या होते हैं भाई, ज्यादातर जो है CO2 बनाते हैं, और CO2 क्या करती है, घेरा बना देती है आग पर, भारी होती है ऑक्सीजन के कारण, जिससे ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आ पाती है। तो CO2 ओवरऑल आप देखोगे तो CO2 ही बनेगी CTC के अंदर, और फिर वही आपकी कराएगी। बाकी देखूंगा यार प्रश्न क्या मारा है क्या नहीं मारा है, टाइपिस्ट कभी कभी गलत कर देता है, ठीक है। तो बाकी CO2 भी आपका सही होगा, CTC भी सही होगा, दोनों सही होगा, ठीक है। क्या सर आनंद पार्किंग में भी गाड़ी को बैक करके लगाना चाहिए? अब यार ऐसा तो कभी पढ़ा तो नहीं कि आनंद पार्किंग बैक करके लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप बैक करके लगाओगे तो आपको सुविधा ही होगी। ये कहीं नियम कानून नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे आपका है लंबवत पार्किंग, तो इसमें ये सरकार ने कोई नियम नहीं लिखा है कि भाई अगर लंबवत पार्किंग में आप लगा रहे हो तो वाहन को बैक करके ही लगाओ, ये नियम लिखा नहीं है कहीं। ये मतलब जस्ट क्या है, एक लॉजिकल चीज है कि भाई अगर आप पहले ही बैक करके लगाते हो तो आप आसानी से निकाल पाओगे। तो जैसे इंक्लाइंड पार्किंग है, तो इसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं है किताब में कि भैया उल्टा लगाओ या सीधा लगाओ। ये जस्ट एक लॉजिकल चीज है कि भाई अगर आप बैक करके लगाओगे तो आपको निकालने में आसानी होगी, ठीक है। ये आप अपनी सुविधा के हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है भाई। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देखिए भैया, ये कुछ सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतनी चीजें हो चुकी हैं, लगभग इतनी चीजें बची हैं जो मुझे याद आ रहा है। बाकी इक्का दुक्का अगर और कोई चीजें होंगी तो सब आपको करा दी जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर कुछ छूटा भूला बिसरा होगा तो वो भी आपको करा दिया जाएगा। अब आपका अप्रैल लगभग चला गया है, मान के चलो कि 15 मई के आसपास आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में ही मोटर व्हीकल एक्ट बचेगा, हो सकता है लंबा खिंच जाए। बाकी 15 मई तक आपका पूरा जो सिलेबस है, पूरा कॉन्सेप्ट है, वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 15 मई तक आप मान के चलो। अब 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता भाई तो वो अलग बात है। लगभग 15 मई के आसपास आपका ये पूरा कोर्स जो है खत्म हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।